बहुत सुंदर विषय चुना है आपने। भगवान कृष्ण से जुड़ी गर्भ संस्कार कथाएं एक गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति रखती हैं। गर्भ संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिशु के मन और व्यक्तित्व का निर्माण मां के गर्भ में ही श्रेष्ठ विचारों, भावनाओं और संस्कारों से हो। भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े गर्भ संस्कार भी बेहद प्रेरणादायक हैं। आइए इस पर एक सुंदर रूपरेखा बनाते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी गर्भ संस्कार कथाएं। 1. माता देवकी का अद्भुत धैर्य और भक्ति कथा। देवकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने गर्भ में कृष्ण को प्रेम, श्रद्धा और धैर्य से धारण किया। संस्कार संदेश। माँ के धैर्य, आस्था और विश्वास का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। कठिनाइयों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। 2. भगवान विष्णु का वरदान कथा। देवकी और वसुदेव ने कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु से वरदान पाया कि स्वयं विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। संस्कार संदेश। सत्कर्म, भक्ति और शुभ संकल्पों से गर्भ में आने वाली आत्मा का स्तर दिव्य बन सकता है। गर्भकाल में प्रभु भक्ति और जप विशेष फलदायी होता है। 3. गर्भ में भी कृष्ण का दिव्य प्रभाव कथा। जब कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में थे तो कारागार में भी एक विशेष दिव्य वातावरण बन गया था। संस्कार संदेश। माँ के मन की स्थिति, भावनाएं और वातावरण शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में सीधा असर डालते हैं। इसलिए गर्भवती माँ को हमेशा प्रसन्न, शांत और भक्तिमय रहना चाहिए। 4. वसुदेव और देवकी का अद्वितीय त्याग कथा। वसुदेव और देवकी ने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान की योजना को स्वीकार किया। संस्कार संदेश। माता पिता के त्याग और निस्वार्थ प्रेम से गर्भस्थ शिशु में भी सेवा और समर्पण की भावना जन्म लेती है। 5. रात्रि में कृष्ण का जन्म और ब्रज का उल्लास कथा। आधी रात के अंधकार में जब सब सो रहे थे तब कृष्ण का जन्म हुआ और सारी प्रकृति में आनंद फैल गया। संस्कार संदेश। शिशु के जन्म के समय भी सकारात्मक ऊर्जा, आनंद और शुभ विचारों से वातावरण भरपूर होना चाहिए। गर्भ संस्कार से जुड़ी प्रेरणाएं। सत्संग सुने। भागवत कथा, गीता का पाठ गर्भ में सुनाने से बच्चे में धर्म और सद्गुणों की भावना आती है। ध्यान और जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जप माँ के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। कृष्ण लीला सुनाएं। माँ को गर्भावस्था में कृष्ण की बाल लीलाएं सुननी चाहिए, जिससे शिशु का स्वभाव आनंदमय और चंचल बने, लेकिन धर्मयुक्त भी रहे।